हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। तो अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके बाकी के सॉल्यूशन देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या कह रही है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या है, दो। तो हमें कितनी लीनियर इक्वेशन बनानी है, दो लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें हमें इस प्रॉब्लम के हिसाब से दो लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जितनी लीनियर इक्वेशन बनानी होती है हमें, उतनी ही क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी। तो अगर इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है तो इसमें दो कंडीशन दी होगी। आया समझ यहाँ तक? नेक्स्ट क्या करना हमें, फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो अब हम जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इस क्वेश्चन में, उसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। अब देखते हैं हमें प्रॉब्लम क्या दे रखी है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको पहले क्या होता है। तो फ्रैक्शन होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो डिवाइड की फॉर्म में हो, जैसे कि 2/3 हो गया, या फिर 3/4 हो गया, या 4/5 हो गया। जो इस टाइप की चीज़ें आती हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये 9/11 है, ये भी फ्रैक्शन है। आया समझ? तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है जो ऊपर होता है ना, बाय से ऊपर होता है। इस साइन को क्या बोलते हैं, बाय, BY। ठीक है। तो इस बाय से जो ऊपर वाली चीज़ है, जैसे 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो बाय के नीचे है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। आया यहाँ तक आपको समझ कि न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, और जो बीच में ये साइन है इसको बाय बोलते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। तो एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है जब उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाए। बोथ का मतलब है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो फ्रैक्शन में अगर हमें न्यूमरेटर पता चल जाए और डिनोमिनेटर पता चल जाए, तो हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रख देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसी को हम लेट करेंगे। तो हमें क्या निकालना है इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, तो ये चीज़ रफ है, और अब मैं जो करने वाला हूँ वो आपको फेयर नोटबुक में करना है। तो क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को मैं क्या लेट कर लूँगा, x। और सेम उसी तरीके से डिनोमिनेटर को मैं क्या लेट कर लूँगा, y। तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन मेरी x/y बन जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होता है। तो फ्रैक्शन बिकम्स, तो फ्रैक्शन मेरी क्या बनती है, x/y। आया यहाँ तक आपको समझ? तो जो चीज़ हमें निकालनी थी वो तो हमने लेट कर ली, लेकिन अब हम बनाएंगे इसमें लीनियर इक्वेशन। तो हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। एक कंडीशन की आपकी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं तो x+2, और डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइड में आता है तो y यहाँ पे आ गया, और डिनोमिनेटर में भी हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन क्या बनती है, इक्वल टू आएगी। तो फ्रैक्शन क्या बनती है, 9/11। ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से पहली लीनियर इक्वेशन आई। अब हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो अब हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन में दे रखा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, तो बोथ है यहाँ पे भी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करेंगे तो सेम वही चीज़ चलेगी। न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 5/6। तो हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन भी आ गई। तो हमने पहले पार्ट में यही करना था कि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी थी। अब हम करेंगे इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, किस मेथड को यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को यूज़ करके। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को करने के लिए हमें क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशन को बिल्कुल सोल्व करना होता है सिंपल फॉर्म में। तो अब तो ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये नीचे डिवाइड में है, तो अगर इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये 11 आपका डिवाइड में है, तो लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले मैं इस y+2 को उधर भेजता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x+2 बचेगा इधर, इधर 9/11 इंटू y+2। यहाँ तक आया आपको समझ? तो मैंने क्या किया है, y+2 को राइट साइड भेजा है। अब मैं 11 को लेफ्ट साइड भेजता हूँ, इधर डिवाइड में, तो ये भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x+2 इंटू 11 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2। ये चीज़ आ गई। सेम चीज़ इसके अंदर करेंगे। तो इसमें भी देखो ये y+3 उधर भेजूंगा मैं, इधर डिवाइड में तो उधर भी मल्टीप्लाई में। तो मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ,
ये इधर 5/6 इंटू वाई प्लस 3। अब मैं इस 6 को भी इधर भेजता हूँ, तो ये क्या बनता है x प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, पहले ये 11 इस x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 11 दोनों से मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये दोनों से मल्टीप्लाई है। तो 11 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 11x। फिर ये 11 आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, तो 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू ये आ गया यहाँ पे, ये वाला इक्वल टू यहाँ पे आ गया। अब ये 9 सेम उसी तरीके से पहले y से मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9y प्लस 9 2 ज़ा 18, ये आ चुका हमारा। सेम उसी तरीके से इसमें भी यही करते हैं हम। तो ये x पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6x, फिर ये 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 ज़ा 18 इक्वल टू सेम यही यहाँ पे भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5y प्लस 3 5 ज़ा 15, तो ये 15 आ गया। यहाँ तक आया आपको। आगे देखो, हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है जिसके साथ मतलब या तो x है या y है, उसको हम एक साइड रखेंगे। तो मैं 9y को इधर ले आता हूँ, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको राइट साइड भेज देता हूँ। तो 11x, तो ये इधर प्लस 9y है, तो उधर आके माइनस 9y, और ये इधर प्लस 22 है, उधर जाके माइनस 22, ये चीज़ आ गई। तो सेम चीज़ इसमें भी यही करेंगे, 6x इधर और 5y को इधर लेके आता हूँ, तो माइनस 5y इक्वल टू 18 को उधर भेजता हूँ, तो 15 माइनस 18। यहाँ तक आया आपको समझ। तो मैं दोनों इक्वेशन को साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप में कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो, अब ये सोल्व करने के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस है, तो आपको पता है हमेशा साइन बड़े का आता है, तो 22 बड़ा है तो इसका साइन आगे क्या है माइनस, तो साइन माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 22 में से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करते तो 4 आता है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। क्या बनी, ये हमारी इक्वेशन 1, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में है। हमने क्या किया, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, कैसे करके, क्रॉस मल्टीप्लाई से। सेम उसी तरीके से ये क्या बन जाएगी हमारी, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ कर रखा है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में क्या करते हैं हम, पहली इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैथ्स है, किसी भी तरीके से करो आंसर वही आना है। तो मान के चलो मैं इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। तो इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है और सेकंड के अंदर पुट करनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं अब। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और पहली इक्वेशन में से अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है जिस भी चीज़ की वैल्यू निकाली जाती है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सब कुछ राइट साइड भेज देते हैं। तो ये 9y आपका राइट साइड चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 11x इज इक्वल टू -4, ये 9y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9y। अब 11 भी एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11। तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आ गई। तो हमारी इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूँ। तो मैं पहले इक्वेशन 2 को ही लिख लेता हूँ। तो हमारी ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे 6 और x मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ब्रैकेट -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11। तो ये सारा ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि ये पूरी x की वैल्यू है, -5y इक्वल टू -3। यहाँ तक आया आपको समझ। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंदर कहीं भी आपको x नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके अंदर सिर्फ y है, तो इसमें से y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 6 वही चीज़ करेंगे, देखो ये 6 पहले आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका इस 9y के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 6 तो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 6 4 जा 24, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा -24, 6 9 जा 54y, y है ना इसके साथ, डिवाइडेड बाई 11, -5 वैसे का वैसे इक्वल टू -3। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा यहाँ तक आ गया।
अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारी एक फ्रैक्शन बन चुकी है क्योंकि ये डिवाइड वाली फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर बाई का साइन है। लेकिन देखो ये हमारी फ्रैक्शन वाली फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनाएंगे। इसके डिवाइड में हम 1 लिख देंगे। तो हम किसी भी नंबर के नीचे डिवाइड में 1 लगा सकते हैं। मान लो 2 है तो इसके नीचे भी 1 होता है, 3 है तो इसके नीचे भी 1 होता है। सेम उसी तरीके से -5y के नीचे भी 1 हो जाएगा। तो अब देखो ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। तो अगर हम दो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हमेशा एलसीएम लेके। तो एलसीएम हमेशा इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम तो आपको आता होगा लेना, तो अगर नहीं आता तो देखो कैसे लेते हैं 11 और 1 को। तो 1 पे डिवाइड जाता है ये 11 1, और ये 11 आपका 11 पे ही डिवाइड जाएगा। तो ये 1 11 ज़ा 11, तो आपका एलसीएम कितना आता है 11। अब देखो आगे क्या करेंगे, इस 11 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो हम अगर 11 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आंसर, 1 आता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारा न्यूमरेटर आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो ये सारा सेम का सेम लिखा जाएगा। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनका थोड़ा बेसिक्स मतलब कमज़ोर है। जिनको ये सब आता है एलसीएम वो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं इस वीडियो की। ओके, तो अब देखो ये तो हो गया हमारा। अब इस 11 को हम इस 1 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 11 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 11 ही आता है। तो जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 11 को अगर 5y से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 11 5 ज़ा 55। लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो कितना आएगा, -55y इज इक्वल टू -3। अब मैं इस 11 को राइट साइड भेज दूंगा, इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, न्यूमरेटर सेम का सेम 54y -55y। तो 11 3 ज़ा 33, लेकिन यहाँ माइनस है तो -33। अब देखो इसके पीछे y नहीं है तो ये सारा सेम का सेम आएगा। ये इसके पीछे y है और इसके पीछे y है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। साइन हमेशा बड़े का आएगा, तो 55 के आगे बड़ा साइन है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा। और प्लस माइनस माइनस तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 55 में से 54 गया 1, तो ये क्या आएगा 1y इक्वल टू -33। यहाँ तक आ गया आपका क्लियर। अब देखो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड सिर्फ हम y को छोड़ेंगे, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है उसको राइट साइड भेज देते हैं। तो -24 उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो -1y इक्वल टू -33 + 24, -1y इक्वल टू, तो साइन बड़े का आएगा तो 33 बड़ा है तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 33 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा आपका, ये आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, -9। अब देखो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा है, तो -1 y के साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आई, हमारी 9 आ गई। तो y क्या था हमारा, डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर हमारा कितना आया 9। अब हमें निकालना न्यूमरेटर यानी कि x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारी जो दो इक्वेशन निकाली थी हमने लीनियर इक्वेशन निकाली थी, उसमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आंसर वही आना है। तो मान के चलो जैसे हमारी ये दो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। आप चाहो तो इसके अंदर भी पुट कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान के चलो मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूँ। तो पहले मैं इक्वेशन 2 लिखूंगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 6x - 5y इक्वल टू -3। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 6x, तो 5 और y आपका मल्टीप्लाई है तो -5 इंटू वाई की जगह 9 इक्वल टू -3। तो 6 इंटू 5 9 ज़ा कितना आएगा 45, -45 आएगा इक्वल टू -3। तो मैं -45 को उधर भेजता हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 6x इज इक्वल टू -3 + 45, तो साइन बड़े का आएगा तो 45 बड़ा है तो प्लस 45 - 3 कितना आता है आपका 42। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 6 एक्स्ट्रा है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 7। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 7। तो न्यूमरेटर हमारा कितना आ गया, न्यूमरेटर इज 7। तो न्यूमरेटर हमारा 7 आया, डिनोमिनेटर हमारा 9 आया। तो हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ऑलवेज x बाय y। तो x हमारा कितना है 7 और हमारा y कितना है 9, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आई 7/9। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए बनाया है। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। मेन मकसद ये है कि समझ आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप 2 वीडियो देख लो, 3 वीडियो देख लो, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। लेकिन एक वीडियो देखो, अच्छे से देखो, और हर स्टेप आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया, आपको ये सॉल्यूशन समझ आया, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैं बहुत ही इजी और एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन बताता हूँ इस चैनल पे। तो अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मेरे को बता सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।